बच्चों, आज हम पत्र कैसे लिखा जाता है इस बारे में हम लोग सीखेंगे। अच्छा, अब ये बताओ कि पत्र तुम लोग कभी लिखे हो? मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग कभी लिखे होगे, क्योंकि आजकल तो तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम्हारे रिलेटिव लोगों के पास मोबाइल है, तो तुम लोग जब चाहो उनसे बात कर सकते हो और उनसे उनका हेल्थ कैसा है उनके बारे में जानकारी रख सकते हो। लेकिन पहले ये चीज़ नहीं था। पहले हम लोग जब मोबाइल नहीं था, बहुत पहले मैंने समझ लो आज से 25 ईयर्स पहले या 26 ईयर्स पहले, जब मोबाइल नहीं था या था भी तो बहुत कम था, कुछ लोगों के पास होता था, तब हम लोग एक दूसरे का खबर कैसे लेते थे? चिट्ठी लिख के या पत्र लिख के। अब ये जो पत्र होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। तो औपचारिक पत्र जो है वो किससे लिखा जाता है? जैसे स्कूल के प्रिंसिपल हुए, या समझ लो कोई मुझे किसी से कोई काम करवाना है फॉर कोई इंडस्ट्रीज़ में, या कोई जैसे म्यूनसिपैलिटी है उसमें मुझे उनसे काम करवाना है। म्यूनसिपैलिटी मतलब हो गया जैसे तुम्हारे घर के बाहर बहुत कचरा जमा हुआ है, उसे तुम्हें साफ़ करवाना है गवर्नमेंट को बोल के, तो वो कौन करेगा? वो सब म्यूनसिपैलिटी लोग करते हैं। तो जो किसी व्यापार या कोई कार्यालय माने ऑफिस से जो रिलेटेड है, उनसे हमको जो काम करवाना पड़ता है, उस टाइप का पत्र अगर हम जब लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं औपचारिक। इन सब लोगों से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, माने वो हमारे रिलेटिव नहीं है, तो हम जो अपने रिलेटिव को जो पत्र नहीं लिखते उनको हम लोग बोलते हैं औपचारिक, और जो हम अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को चिट्ठी लिखते हैं उसको बोलते हैं अनौपचारिक। तो आज हम लोग औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, मीन्स क्या पहले क्या लिखना पड़ता है, उसके बाद क्या लिखना पड़ता है, कैसे लिखना पड़ता है, ये सब सीखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग औपचारिक पत्र किसे किसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं व्यावसायिक, माने जो बिजनेस लेटर होता है, या जो एडिटर कौन होता है? जो कि पूरा न्यूज़पेपर जो हर दिन आता है प्रिंट होके, उसका जो मेन आदमी होता है जो देखता है हर न्यूज़ आया कि नहीं आया, ठीक से आया कि नहीं आया, सब न्यूज़ का प्लेसमेंट ठीक है कि नहीं है। तुम्हें याद होगा जब तुम लोग स्कूल आते थे रेगुलर, तब हमारे स्कूल में हम लोग रोज़ न्यूज़ रीडिंग करते थे, तो वो न्यूज़पेपर्स में आते थे, वो हर तरह का न्यूज़ होता है, तो हर न्यूज़ को एक पर्टिकुलर प्लेस होता है पेपर में, तो वो इस चीज़ का जो देखभाल करता है उनको हम एडिटर कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमको न्यूज़पेपर में कोई चिट्ठी लिखना है, या कोई गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखना है, या कोई एप्लीकेशन देना है कि आज जैसे स्कूल में तुम एप्लीकेशन दोगे, आज मैं बीमार हूँ इसलिए मैं 2 दिन स्कूल नहीं आ पाऊँगा, या हमारे स्कूल में कुछ हम लोग ऐसा प्रोग्राम करें जिससे कि सब बच्चों को अच्छा लगे, इस टाइप का जो चिट्ठी होता है इसको बोलते हैं औपचारिक पत्र। ठीक है, तो अब आ गया कि हम इससे औपचारिक पत्र को कैसे लिखते हैं। तो पहला क्या है, सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना होगा कि हम ये पत्र किसको लिख रहे हैं, तो उसका नाम सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद क्या है, विषय मीन्स सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में। अब पूरा पद जैसे जब ऑफिस में चिट्ठी लिखोगे तो वो जरूरी नहीं कि तुम्हारा पूरा चिट्ठी बैठ के पढ़े, वो केवल हेडिंग देख लेगा कि किस कैटेगरी में क्या पर्टिकुलर चाहिए तुम्हें हेल्प के लिए, किस लिए तुम चिट्ठी लिखे हो, तो वो हो गया। इंग्लिश में उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं और हिंदी में विषय बोलते हैं। फिर हो गया संबोधन माने कि तुम उसको कैसे एड्रेस कर रहे हो, जैसे हिंदी में बोलते हैं सर या रिस्पेक्टेड सर या मैम या मैडम, उसी तरह हिंदी में होता है महोदय या महोदया। महोदय हो गया जेंट्स लोगों के लिए, महोदया हो गया लेडीज़ लोगों के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद तुमको जो मेन लिखना है कि किस काम के लिए तुम चिट्ठी लिख रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं विषय वस्तु। जो मेन काम जो तुम बतलाओगे कि किस लिए तुम चिट्ठी लिखे हो, वो हो गया विषय वस्तु। उसके बाद आता है
समापन शिष्टता। ये देखो पत्र के अंग, इसका मैं पिक्चर भी भेज दूंगी तुम्हें। पत्र का अंग क्या है? पहले है प्राप्तकर्ता, मतलब हम जिसको चिट्ठी भेज रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर तुम्हारा है प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। यहाँ सेवा में प्रधानाचार्य जी, तो ये हो गया प्राप्तकर्ता, इनको तुम चिट्ठी लिख रहे हो, ठीक है। फिर देखो ये हुआ तुम्हारा, ये देखो ये हुआ प्रधानाचार्य, माने इनको चिट्ठी लिख रहे हो, ये हुआ प्राप्तकर्ता। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट? विषय। तो ये देखो यहाँ पर है विषय, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अवकाश माने होता है छुट्टी, हॉलीडे, ओके। प्रार्थना पत्र मतलब हो गया एप्लीकेशन लेटर। तीसरा क्या है पॉइंट? संबोधन, माने तुम उनको कैसे एड्रेस करोगे। तो ये देखो तीसरा है महोदय, यहाँ कोई जेंट्स को लिख रहा है इसलिए महोदय। फिर क्या है? विषय वस्तु, माने मेन टॉपिक, मेन जो तुम्हारा इस चिट्ठी में जो होगा, मेन क्या चाहिए, क्या लिखना चाह रहे हो, बतलाना चाह रहे हो। जैसे सभी ने निवेदन है कि दिनांक 16/8/20, समझ लो 21 लिख दो, को मेरी बहन के विवाह हमारे गृह जनपद गोरखपुर में संपन्न होगा। माने ये तुम्हारे यहाँ, तुम जहाँ रह रहे हो वहाँ नहीं, कहीं और जाकर शादी हो रहा है। अतः इस विवाह समारोह में सम्मिलित होने वस्तु हेतु मुझे दिनांक 14/20/21 से 14/18/6/21 तक का अवकाश प्रदान करें। माने उनका शादी 16 को है, तब 16 को शादी है तो 16 को तो कोई वापस नहीं आएगा, या 16 को नहीं पहुंचेगा, इसीलिए 14 से लेके 18 तक उसको छुट्टी चाहिए। तो ये हो गया विषय वस्तु। अब हो गया समापन शिष्टता, इसको बोलते हैं समापन शिष्टता। जैसे इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं थैंकिंग यू या योर्स फेथफुली, तो यही हो गया थैंकिंग यू, धन्यवाद। योर्स फेथफुली हो गया आपकी आज्ञाकारी शिष्य। उसके बाद जो आदमी लिखा है, जैसे तुम लिखोगे तो यहाँ तुम्हारा अपना नाम होगा, प्लस अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो अपना तुम्हारा क्लास होगा, और किसी ऑफिसर को लिख रहे हो, माने कोई गवर्नमेंट ऑफिस में लिख रहे हो तो वहाँ पर तुम्हारा एड्रेस होगा, फिर वो डेट होगा। देखो यहाँ पर भी वही दिया हुआ है, पहले प्राप्तकर्ता, फिर विषय, फिर संबोधन, फिर विषय वस्तु, फिर समापन शिष्टता, फिर प्रेषक के हस्ताक्षर, फिर दिनांक। तो ये हो गया, ये चीज़ तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखोगे तो फिर लेटर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कि किसके बाद क्या होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो मैंने एक लेटर पढ़ाया जो कि वो छुट्टी के लिए मांग रहा है, उसको शादी में जाना है, छुट्टी। अब देखो यहाँ पर मैंने बोला तुम्हें कि कभी कभी होता है कि अपने स्कूल में कुछ हम कंपटीशन अरेंज करना चाहते हैं, तो उसी तरह हो गया कविता प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए अनुमति मांगते हुए प्रधानाचार्य को पत्र। मीन्स अगर कोई कंपटीशन तुम स्कूल में होल्ड करना चाह रहे हो, रखना चाह रहे हो, तो तुम्हें प्रिंसिपल से एक परमिशन लेना होगा। तुम अपने मन से तो कर नहीं सकते हो कि हम, मेरा मन किया एक पोएम कंपटीशन होल्ड करने का तो तुम कर लिए, नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकता है। तुम्हें प्रिंसिपल से पहले, सबसे पहले तो टीचर से, उसके बाद प्रिंसिपल से तुमको एक एप्लीकेशन लेटर देके परमिशन लेना होगा। तो ये वही एप्लीकेशन लेटर है। तो कैसे लिखते हैं? देखो सेवा में, ठीक है, ये सेवा में, जैसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं क्या, टू द प्रिंसिपल लिखते हैं ना, तो वैसे हिंदी में लिखते हैं सेवा में प्रधानाचार्य। अब देखो प्रधानाचार्य मने हो गई ये कोई लेडी प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य जी मने हो गया जेंट्स प्रिंसिपल। निर्मला पब्लिक स्कूल गाजियाबाद, तो तुम अगर लिखोगे तब तुम अपने स्कूल का नाम लिखोगे हार्डी रामानुजन पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी, ठीक है। विषय कविता प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु अनुमति पत्र। देखो तुम यहाँ पर मेन पॉइंट अपना बतला दे रहे हो कि किस लिए चिट्ठी लिख रहे हो, किस लिए कविता प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु अनुमति पत्र। इसके बाद तुम अपना मेन क्या उसको इन डिटेल्स दे रहे हो, इसी चीज़ को इन डिटेल दे रहे हो। जैसे क्या है
महोदय, सविनय निवेदन है कि हम कक्षा 5C के छात्र विद्यालय में हिंदी काव्य प्रतियोगिता आयोजित करना चाहते हैं। काव्य मतलब होता है पोयम, ठीक है। हमारे बीच बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत अच्छी तरह कविता पढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थी तो छोटे छोटे कविता लिखते भी हैं। विद्यार्थियों की प्रतिभा का विकास करने के लिए कविता प्रतियोगिता का आयोजन बहुत आवश्यक है। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमें विद्यालय में कविता प्रतियोगिता करने की अनुमति प्रदान करने की कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आज्ञाकारी छात्र छात्राएं कक्षा 5C। या छात्र छात्राएं क्यों लिखा है? क्योंकि पूरा क्लास ये परमिशन मांग रहा है, ठीक है। अगर तुम केवल परमिशन मांगोगे तो आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा और नीचे अपना नाम लिखोगे, ठीक है। जैसे कि इस लेटर में लिखा हुआ है, देखो ये कोई अपने के लिए छुट्टी मांग रहा है, इसलिए लिखा हुआ है आपकी आज्ञाकारी शिष्य ये अखिलेश मिश्रा, कक्षा ये दिनांक। तो ये हो गया लेटर लिखने का तरीका। माने ये जो तुम लिख रहे हो ना, कविता प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु अनुमति पत्र, ये तो मेन हो गया, मेन पॉइंट हो गया। इसके बाद यहाँ तुमको डिस्क्राइब करना होगा, जो मेन लेटर है उसमें तुमको डिस्क्राइब करना होगा कि तुम क्यों करना चाहते हो। तो ऐसे ही केवल बोल दो कि हाँ मुझे प्रतियोगिता ये करना है, मैंने कंपटीशन रखना है, तो कोई भी तुम्हारा बात नहीं मानेगा। तुमको उसके समझाना होगा कि अगर वो प्रतियोगिता होगा तो उससे स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा, ये चीज़ समझाओगे तभी जाके वो तुम्हें परमिशन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है औपचारिक पत्र लिखने का तरीका। तुम्हारे स्कूल में और भी एक दिया हुआ है, जैसे गमला टूटने पर प्रधानाचार्य से क्षमा याचना पत्र। अब देखो स्कूल में तुमसे कोई सामान टूट गया है तो उसके लिए तुम कैसे चिट्ठी लिखोगे, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हो गया सब औपचारिक पत्र, ठीक है।